कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। पिछले साल जब कोरोना ने देश में दस्तक दी, उसके बाद से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया है। मुहिम यही रही कि कैसे भी हो कोरोना को हराना है और अब इस लक्ष्य की तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 16 जनवरी को देश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए कोविन ऐप को लेकर भी अहम खबर आ गई है। 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इस मौके पर पीएम कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। यही वो ऐप है जिसके माध्यम से कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल रूप देना है। पीएम इस ऐप को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी चर्चा कर चुके हैं। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोविन ऐप से मिलते जुलते ऐप भी प्ले स्टोर पर पहले से ही मौजूद हैं, लिहाजा उन ऐप से बचें। कुछ ऐप डेवलपर्स ने इस नाम से ऐप डाल रखे हैं। इन ऐप से बचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आपके डेटा को सेंध लग सकती है। लिहाजा सरकार जिस ऐप को लॉन्च कर रही है, सिर्फ उस ऐप को ही अपने फोन में डाउनलोड करें। आपको बता दें कि इस अभियान में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा और फिर पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का टीका लगेगा। वहीं दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो कोरोना संक्रमण के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, उन्हें टीका लगेगा। एक तरफ जहां देश में टीकाकरण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई देश के अलग अलग शहरों में की जा रही है, वहीं इन सब के बीच सरकार ने एक फैसला और भी किया है। उसकी जानकारी भी आपके लिए बेहद अहम है और वो ये कि केंद्र सरकार ने पोलियो टीकाकरण को फिलहाल स्थगित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण 17 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को अगले नोटिस तक स्थगित करने का फैसला लिया गया है। भारत में बड़े स्तर पर पोलियो ड्रॉप से जुड़ा अभियान चलाया जाता है। हर साल लाखों की संख्या में बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती है, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।